यहाँ तो अभी हम लोग तीर्थ दर्शन यहाँ का नेमिनाथ भगवान का यहाँ का जन्म स्थली है और 3 मुनिराजों का यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सौरीपुर बटेश्वर के लिए चूँकि हम लोगों को इटावा जाना था और समय था वहाँ पर अप्रैल में पंचकलणक है और इस दृष्टि से समय था और जैतपुर में भी प्रोग्राम था, वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा थी। तो जब जैतपुर तक आए थे तो हमने कहा कि यहाँ पर भी दर्शन करके जाएंगे और उसी दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अब तो पूरी एटा समाज पास में ही है और एटा समाज में भी उत्साह रुचि है कि अभी तक आप यहाँ तो 4-5 बार आ चुके हो, हम लोग 4-5 बार आ चुके हैं। एटा समाज अछूती रही है, वहाँ पंचकलणक है, महावीर जयंती भी है, सबकी भावना भी है। आप एक बार वहाँ ज़रूर चलिए। वहाँ से लगा हुआ एक कार्यक्रम भी उनका इटावा के बाद उनके यहाँ का भी पंचकलना की भावना रख रहे हैं। इनको भी आपने आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा आप टेढ़ी उंगली कीजिए, मैं सीधी करके दिखाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने यानी नेमिनाथ ने टेढ़ी उंगली की और जब टेढ़ी उंगली की तो उसको सीधा करने के लिए भी कोशिश किया गया लेकिन नहीं हुई। तो श्री कृष्ण ने इतने सौहार्दता से दोनों को उनको गले लगाया और कहा कि भैया ये तो मैं तुमको पहले से ही समझता था कि आप शक्तिशाली हैं, आपके सन्मुख मेरी शक्ति कुछ भी नहीं कायम कर सकती है, मायने रख सकती है। ऐसा उद्धरण हरिवंश पुराण में और नेमिनाथ चरित्र में उल्लेख मिलता है। हमारा ये लास्ट किसानों के बारे में जो 3 महीने धरने पे बैठे हुए किसान, उनके बारे में क्या कहना है? बहुत सही। हमारे देश के जैसे जवान की महत्वता है वैसे ही किसान का भी महत्व है। देश का संचालन उसी प्रकार से होता है जैसे नदी के 2 तट होते हैं, 2 तट मजबूत होते हैं, पानी अपनी स्थान तक पहुंचता है। दोनों शक्तियां हमारे देश की बहुत बड़ी अमूल्य शक्ति है। किसानों की भी अपनी अपनी समस्या है, शासन भी उन समस्याओं को अपने हिसाब से सोचता है, विचार करता है, यथासंभव उसका रास्ता निकालता है। मेरे हिसाब से इसमें इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हर समस्याओं का शांति के तौर उसका समाधान होना चाहिए। हड़ताल और किसी भी प्रकार की जनहानि, आर्थहानि का ऐसा कभी का प्रयास नहीं करना चाहिए। कितने बार ऐसा सुनने में आया कोई अग्निदाह का रूपरेख रखता है, नहीं, सबकी समस्याएं परस्पर में समझें। शासन किसान की समस्या समझे और किसान शासन की भी समस्याओं परिस्थितियों को समझे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण से काफ़ी परिस्थिति से शासन भी गुजर रहा है। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा शांति का रास्ता निकल सकता है। थैंक यू।